नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बेहतरीन मौजू है जिससे आप इंतहाई कलील रुपयों की मदद से, इंतहाई कम मेहनत की मदद से अपनी ज़िंदगी को नहायत खुशगवार, बीमारियों से पाक और मज़बूत इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू है देसी गुड़ और सफ़ेद तिल। अगर आप देसी गुड़ और सफ़ेद तिल मिलाकर रात को खा लें तो आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। गुड़ और तिलों को मिलाकर एक आसान इलाज बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ख़तरनाक बीमारियां फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगी बल्कि आपके जिस्म को मछली, मटन, गोश्त और दूध से ज़्यादा ताकत मिलेगी। गुड़ मोजज़ाती खूबियाँ रखता है। गुड़ हमारे मैदे के लिए फ़ायदेमंद खूबियाँ रखता है। गुड़ ना सिर्फ हमारे जिस्म से जहरीले मादों की सफाई करता है बल्कि खाना खाने के बाद अगर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा चूस लिया जाए तो खाया पिया सब हज़म हो जाता है। और तिलों में दूध से ज़्यादा कैल्शियम, गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा तिलों में विटामिन बी, मिनरल्स और फैटी एसिड भी वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। कमज़ोर नज़र को तेज़ करने, हाफ़ज़ा और असाब को मज़बूत करने के लिए ये ग़िज़ाई इलाज आपका अपनी मिसाल आप रखता है। इसके अलावा ये नुस्खा आपकी फालतू चर्बी को ख़त्म करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि ये नुस्खा कैल्शियम और प्रोटीन से माला माल है। सर्दियों में गुड़ और तिलों को बेशुमार तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। गचक, रेवड़ी ये दोनों इसकी एक मिसाल है। अगर इसको मज़ीद मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कमज़ोर जिस्म मजबूत और तमाम पोशीदा कमज़ोरियाँ ख़त्म हो सकती हैं। हमल के बाद ख़वातीन को गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करवाने चाहिए ताकि हमल की तमाम कमज़ोरियाँ ठीक हो। आपको अब मैं बताता हूँ कि गुड़ और तिलों का ख़ास मुरक्कब कैसे बनाएं। इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी गुड़। आप 1 किलो ले लें, इसको पीस कर बारीक कर लें। ये आप इसको इतना बारीक करें कि ये शक्कर की मानद हो जाए। काले या सफ़ेद तिल जो भी मुयस्सर हों इनको उतना ही वज़न लेना है जितना आपने गुड़ लिया हो। और नारियल जो बारीक पिसा हुआ बाज़ार से मिल जाता है वो इससे आधी मिकदार में लेना है। मगज़ बादाम इससे आधी मिकदार में लेना है और सौंफ 1/4 मिकदार में लेना है। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर गुड़ के अलावा ये तमाम चीज़ें जिसमें तिल, नारियल का बरादा, आपके मगज़ बादाम और सौंफ है, इनको आपने ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लें और इसका सफ़ूफ हवा बंद जार में महफूज कर। अब रात को खाना खाने के बाद गुड़ और ये तमाम चीज़ों का सफ़ूफ आपने एक खाने का चम्मच नीम गर्म दूध से ले लेना है। इंशाअल्लाह इसके मतवातर इस्तेमाल से मैदे, मसाने, दिमाग और नज़र के अक्सर जो मसाइल हैं, जो इमराज़ हैं वो ठीक हो जाएंगी। जिनका मजाज गर्म है या फिर जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें गुड़ है और गुड़ ज़ेबातीस के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं। सर्दियों में इसका इलाज आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, सर्दी लगने से बचा सकता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ख़वातीन में तमाम पोशीदा इमराज का ये मुकम्मल इलाज हो सकता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखिए।
وما علینا الا البلاغ۔